ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगर मालवा के पीएमसीओआई शासकीय नेहरू पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा नेतृत्व पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आगर मालवा के पीएमसीओ शासकीय नेहरू पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा नेतृत्व पर विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए। प्राचार्य डॉक्टर रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों पर बात की, वहीं डॉक्टर आशा सिसोदिया ने साइबर सुरक्षा पर जागरूक किया। इस अवसर पर डॉक्टर मधु खंडेलवाल, डॉक्टर अनामिका पाठक, डॉक्टर आकृति सिसोदिया, डॉक्टर सोनम डावर, प्रोफेसर अमिता हौसले और प्रदीप यादव ने सहभागिता की। छात्र छात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया और विजेताओं को सम्मानित किया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर मालवा में दलित दूल्हे की बारात को कुछ लोगों द्वारा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस बल की तैनाती के बाद जुलूस सकुशल निकाला गया और शांतिपूर्वक शादी संपन्न हुई। देखिए ये रिपोर्ट। आगर मालवा में ग्राम पंचायत रलायती और ढाबला पीपलोन में दलित दूल्हे की बारात के दौरान सुरक्षा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। 2 मार्च को बिंदौरी के दौरान कुछ लोगों ने दलित दूल्हे के जुलूस को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता दिनेश ने भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अजय बागी के साथ पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि 3 मार्च को रलायती में भी बारात निकाली जाएगी, लेकिन दबंगों से धमकियां मिल रही थी। शिकायत के आधार पर सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने पुलिस बल तैनात किया और ग्राम रलायती में कोतवाली थाना प्रभारी अनिल कुमार मालवीय की देखरेख में दलित दूल्हे की बारात सकुशल निकाली गई। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आगर जिले के थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम रलायती और ढाबला पिपलोन में कुछ आवेदकों द्वारा बारात घोड़ी पर निकालने को लेकर के पुलिस से सुरक्षा की मांग की गई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। बारात को तयशुदा मार्ग पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकाला गया है और कल उसके सारे विधि विधान के तरीके से शादी का कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ है। पुलिस ने उसको समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई है। शक के संबंध में उन्होंने एक आवेदन दिया था, जिस पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षा दी गई है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अलीराजपुर के श्री लक्ष्मणी तीर्थ में नूतन जिनालय की प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से मनाई गई, जिसमें धार्मिक विधियों, मंत्रोच्चार और ध्वनि से पूरा तीर्थ गुंजायमान हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। अलीराजपुर स्थित प्राचीन श्री लक्ष्मी तीर्थ में नूतन जिनालय की पावनकारी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। 5वें दिन धार्मिक क्रियाओं और मंत्रोच्चारण के साथ सभी गुरु मूर्ति और देवी देवताओं की प्रतिष्ठा की गई। आचार्य दिव्यानंद सूरजीश्वरी महाराज ने इस अवसर पर कहा कि संसार में राग और द्वेष के बिना जीव सुखी होते हैं। इस मौके पर ढोल, नगाड़ों, शंख, घंटों की ध्वनि से तीर्थ क्षेत्र गुंजायमान हो गया और हजारों श्रावक श्राविकाएं आकर इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बने। आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सूरीश्वरी जी महाराज ने कहा कि ममता और अहंकार से आत्मा भटकती है और प्रभु के आदेश का पालन कर मानव जीवन में सच्चा सुख पाया जा सकता है। प्रतिष्ठा के उपरांत सभी ने आचार्य एवं गुरु भगवंतों के समक्ष गुरु वंदन किया और भगवान पद्म प्रभु के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। अलीराजपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने 7 मार्च को निर्धारित सामूहिक कन्या विवाह के रद्द होने पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए इसे गरीब कन्याओं के साथ अन्याय बताया और प्रशासन से उसी तिथि पर विवाह आयोजन की मांग की, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी। देखिए ये रिपोर्ट। परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने 7 मार्च को होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह को अचानक रद्द किए जाने पर विरोध जताया और एसडीएम परासिया को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की सारी तैयारियां शासन ने की थी और काफी खर्च भी किया गया था, इसीलिए इसे रद्द करना गरीब कन्याओं के साथ अन्याय है। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया कि तय तारीख पर ही विवाह समारोह आयोजित किया जाए, अन्यथा वो आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने सभी ब्लॉक कांग्रेस, हमारे उमरेड और ब्लॉक कांग्रेस परासिया, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, हमारी बड़कोई, न्यूटन, चांदामेटा, इन सब के माध्यम से एक सामूहिक रूप से हमने सामूहिक विवाह की तिथि बढ़ने के विरोध में यहाँ पर एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब के साथ नाम से दिया है।
और उस हमारे ज्ञापन में इस बात का उल्लेख है कि जो प्रशासन ने 7 तारीख की सामूहिक विवाह की जो तिथि तय करी थी, उस तिथि में ही सामूहिक विवाह हो, क्योंकि सामूहिक विवाह की पूरी तैयारी हो गई है। जनपद पंचायत में बैठक 25 तारीख को ले ली गई है। सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी, सब लोग आए। लगभग 290 हमारे जो जनपद पंचायत में प्रस्ताव आ गए हैं, जो पास हो गए हैं, जो पात्रता रखते हैं, उनकी सूची तैयार हो गई है। जो जनपद को जवाबदारी दी गई थी कि टेंट की तैयारी करें, उसके टेंडर आ गए, खाने वाले के टेंडर आ गए, सारी व्यवस्था बन गई है। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने अपनी रीति रिवाज, संस्कृति के हिसाब से किसी ने हल्दी लगाना चालू कर दिया, जो अपने संस्कार होते हैं उस संस्कार के रूप से लोगों ने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। सारी चीज़ हो गई, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से तैयारी कर ली है। ये गरीबों के साथ की भावना के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, जो गलत है। अब ये प्रशासन बोल रहा है कि तिथियाँ बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ा रहेंगे? कोई ठोस कारण नहीं बताया जा रहा। एक व्यक्ति पूरे प्रशासन को निकम्मा बना के रख दिया हुआ है। एक व्यक्ति के कारण पूरा छिंदवाड़ा जिला को अव्यवस्थित कर दिया गया है। ये हम सबके लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हमने माननीय एसडीएम साहब को चेतावनी दी है कि 7 तारीख यदि आप नहीं करेंगे तो 7 तारीख को फिर हम आंदोलन करेंगे, और इसके बाद में यदि कोई तिथि तय करी गई तो इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। जो तिथि तय हुई है 7 तारीख को, वो 7 तारीख को ही सामूहिक विवाह हो। ये जनभावना के साथ खिलवाड़ ना करे, गरीबों के साथ मजाक ना करे प्रशासन। हमारा प्रशासन से निवेदन है, नहीं तो आगे चल के प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, फिर से नाम बोलिए। संगीता राव, मैं वार्ड नंबर 6 चांदा बेटा में रहती हूँ। मेरी लड़की सम्मेलन से शादी करने के लिए मैंने फॉर्म जमा करी थी। हमारे घर में पूरे रिश्तेदार आ गए, हल्दी लग गई, लड़की को पूरे निमंत्रण बढ़ गए। अब आप बताइए, शादी कैंसिल होगी तो हम क्या करें? हम तो दूसरों घरों में काम करते जब ना हमारी बच्ची की शादी सम्मेलन से करते हैं। अब ऐसे होने के बाद हमारी पूरी व्यवस्था होगी, हम बार बार पैसा कहाँ से लाएंगे? परासिया से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देश पर अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्यवाही जारी है, जिसमें अमोला क्षेत्र में ओवरलोड रेत परिवहन के मामले में हाईवा और नरवर क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल के ठेकेदार द्वारा किए गए अवैध उत्खनन पर जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन पर अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। खनिज निरीक्षक सोनू श्रीवास ने अपनी टीम के साथ शिवपुरी अमोला क्षेत्र का दौरा किया और अवैध रेत के ओवरलोड परिवहन पर कार्यवाही की। इस दौरान एक हाईवा रेत ओवरलोड भरा हुआ पकड़ा गया, जिसे थाना सुरवाया की सुरक्षा में रखा गया। वहीं एक अन्य हाईवा को अवैध रेत परिवहन करने के आरोप में जब्त कर थाना अमोला में रखा गया। नरवर तहसील में सीएम राइज स्कूल के ठेकेदार द्वारा अवैध मिट्टी और बोल्डर उत्खनन के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर नरवर थाना की सुरक्षा में सौंपा गया है। इस कार्यवाही में खनिज निरीक्षक सोनू श्रीवास, सिपाही रवि नायर और शिशुपाल सिंह शामिल रहे। अरे आपने नरवर में ये माइनिंग की बड़ी कार्रवाई की है, एक जेसीबी और आपने 2 ट्रैक्टर ये जब्त किए हैं, ये इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, से फ़ोन के माध्यम से मेरे पास मैं जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से खनिज बोरम और बोल्डर का उत्खनन हो रहा है, ऐसी सूचना हमें मिल रही थी कि इनके द्वारा उत्खनन करके इनको मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है, बेचा जा रहा है इसको। तो आज हम उस सूचना के आधार पर यहाँ पहुँचे हैं मुखबिर से बात करते हुए, और हमने मौके से एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर अपने उत्खनन और परिवहन करते हुए जब्त किए हैं और इन पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने थाने में इनको सुरक्षा में रख दिया अभी, और आगे का प्रकरण तैयार करके कलेक्टर महोदय को इसको प्रेषित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की राशि निर्धारित की जा सके। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ नरवर से कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। शिवपुरी कोलारस में प्राचीन श्री धर्मशाला वाले हनुमान जी मंदिर पर 7वीं वार्षिक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अवसर पर श्रीमद् भागवत पाठ और रामचरितमानस के अखंड पाठ के बाद भव्य हवन और संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। देखिए इसकी झलकियां। शिवपुरी के कोलारस के प्राचीन श्री धर्मशाला वाले हनुमान जी मंदिर में 7वीं वार्षिक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस अखंड पाठ के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य हवन पूजन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई और मंगलवार को 251 सामूहिक संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन मंदिर में किया गया, जिसमें महिला भक्त भी शामिल हुई। मंदिर प्रांगण को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया और संगीतमय पाठ के बाद आरती और प्रसादी वितरण हुआ।
श्री राम कथा महोत्सव समिति ने बताया कि आगामी दिनों में हवन पूजन, भजन संध्या और सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ सहित अन्य धार्मिक आयोजन होंगे, जिसमें भक्तों से अधिक संख्या में मंदिर पर आकर धर्म लाभ लेने की अपील की गई है। 9 मार्च को भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें हजारों भक्त प्रसादी ग्रहण करेंगे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सेकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।